एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 31 करेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास का क्लास 8 का 26 नवंबर का। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेकर 1947 तक। आपने पहले 20 साल 1885 से लेकर 905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम वर्गीय पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करना है, इसीलिए वे भारत को न्यायोचित मांगों को मानते थे। उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगे रखी, जैसे उनमें से कुछ प्रमुख थी राजनीतिक मांगे। विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह देना, परिषदों को ज्यादा अधिकार। तीसरा, जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां परिषदों का गठन। सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग। आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। कुछ आर्थिक मांगे, लगान कम किया जाना, फौजी खर्चों में कटौती, सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान की मांग, वन कानूनों में सुधार, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार को रोकना। अब उपयुक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करना, अखबार के द्वारा व लेखों के द्वारा। अब क्वेश्चंस है, आपके विचार से अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह देने की मांग क्यों की? तो मेरी राय में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों के लिए अधिक स्थान की मांग होगी, क्योंकि उन्हें लगा कि वे अपने मांगों को उनके सामने बेहतर तरीके से रख पाएंगे और उन्हें सुझाव देंगे। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? अभिव्यक्ति की सुरक्षा स्वतंत्रता की मांग शुरू से ही एक प्रमुख मांग थी, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण कांग्रेस और अन्य नेता अपने विचार अंग्रेजों और जनता के सामने रख सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगाकर उनकी आजादी छीनी। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है आपका, आरंभिक वर्षों में अपनी मांग को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? और चौथा, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को अपने विचार से मध्यम वर्गीय क्यों कहा गया? तो प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया गया वो है विज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना। दूसरा, अपने भाषण में ब्रिटिश शासन की आलोचना करना। तीसरा, अखबारों के द्वारा। चौथे का आंसर है, कांग्रेस ने महसूस किया कि अंग्रेजों के मन में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के विचारों का सम्मान नहीं था। वे अंग्रेजों से बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान करते। तीसरा, उनका मानना था कि अंग्रेज भारत की मांगों को स्वीकार करेंगे। तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखें।